हेलो स्टूडेंट्स, तो आज के स्टूडियो में हम डिस्कशन करेंगे अकाउंटिंग फॉर मैनेजर्स। आज हम इस सब्जेक्ट का कंप्लीट डिस्कशन करने वाले। तो इस सब्जेक्ट की प्रिपरेशन स्टार्ट करने से पहले आज का वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले आप जो पेपर पैटर्न होने वाली 70 मार्क के अकॉर्डिंग उसको लेकर हम बात करेंगे। उसके बाद हर एक क्वेश्चन के अंदर देखेंगे कहाँ पर थियरिकल टॉपिक है, कितने मार्क का होगा, प्रैक्टिकल सम्स कहाँ पर पूछा जाने वाला है, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या पूछा जाएगा, और इस बार हमें सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने तो कौन सी स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग हमको तैयारी करनी चाहिए, कौन सी आईएमपी थियरी रहने वाली, इन सबको लेकर हम कंप्लीट डिस्कशन करने वाले। तो प्लीज ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूजफुल रहने वाला है। इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, कोई क्वेरी तो मुझे कमेंट कीजिएगा। तो चलिए अभी स्टार्ट करते तो फटाफट पेपर पैटर्न की हम बात कर लेते हैं। अब हमारा एग्जाम 70 मार्क एंड 2.5 आवर टाइम के साथ होने वाला है। हमें एग्जाम के अंदर टोटल 5 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और हर एक क्वेश्चन के टोटल जो मार्किंग होने वाले हैं ना वो इक्वल 14 मार्क रहने वाला है। 14 मार्क के अकॉर्डिंग 5 क्वेश्चन होंगे तो हमारे पेपर के 17 मार्क हो जाएंगे कवर। अब हम एक एक क्वेश्चन को थोड़ा डिटेल में समझ लेते हैं, साथ साथ में मैं स्ट्रेटेजी और आईएमपी भी बताता जाता हूं। तो फर्स्ट जो रहेगा क्वेश्चन हमारा यूनिट नंबर 1 में से आने वाला है। पहले मैं मार्किंग की बात कर लेता हूं कि 14 मार्क को कैसे कवर कर सकता है। हमारे पास यूनिवर्सिटी ने 3 ऑप्शन दिया, आई होप आपको पता होगा। 14 का ऑप्शन में 14 करके कवर करना है, या तो 14 के ऑप्शन में 277 के, या तो फिर ऊपर भी 277 के और ऑप्शन में भी 277। तो यहाँ पर अकाउंटिंग फॉर मैनेजर में कौन सा अप्लाई ज्यादा हो सकता है वो समझते। कहने के लिए तो एक ही टाइप से हर एक में पूछ सकता है या अलग अलग क्वेश्चन में अलग अलग टाइप से भी पूछ सकता है, वो फिक्स होता नहीं। पर फिर भी मैं कहना चाहूंगा अपने एक्सपीरियंस के बेस पर 90% इसी के अकॉर्डिंग आने के चांसेस है और वो हर एक में अप्लाई भी होता है। मैं डिटेल में समझाता हूं। जैसे कहा क्वेश्चन नंबर 1 हमारा यूनिट नंबर 1 में से आएगा। ये पहले किस टाइप का रहेगा तो समझा दो। ये पूरा का पूरा हमको थियरी बेस्ड रहने वाला है, मतलब थियरी से हमारे 14 मार्क कवर होने वाले। मार्किंग की जैसे मैंने बात की किस टाइप से पूछ सकता है। एक क्वेश्चन रहेगा हमारा 14 मार्क का, तो ऑप्शन में हमको दिए जाएंगे 277 के। मोस्ट ऑफ इसी के प्रोबेबिलिटी, तो इसी के अकॉर्डिंग हम तैयारी करेंगे। ठीक है, अब हम लोग इसमें आईएमपी थियरी भी पहले देख लेते हैं, फिर इसी तरह से हर एक क्वेश्चन में हम आगे बढ़ेंगे। वीडियो को एंड तक देखना। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 की मैंने आईएमपी जो थी लिखी है, पिछले साल जो थी उसकी भी पिछले साल सेम ही दी, कोई चेंजेस नहीं, क्योंकि ये मैक्सिमम है। इतना पढ़ लोगे तो बस उतने में अपना क्वेश्चन अटेम्प्ट हो ही जाता है, एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत हमको रहेगी नहीं। तो समझिएगा हमारे पास वैसे तो इस यूनिट के अंदर बुक से समझाऊंगा, थोड़ा डिटेल में समझाऊंगा जिससे आपको पता रहे कौन सी थ्योरी पढ़ना और किस तरह से, वो भी समझना चाहूंगा। इसलिए एंड तक देखना। हमारे पास 4 टॉपिक है, दिख रहा है आपको 4। तो जैसे मैंने कहा एग्जाम में आपके पास 3 क्वेश्चन होंगे, तो 4 में से 3 टॉपिक तो होने वाले ही। तो क्यों ना हम एग्जाम में 2 ही टॉपिक पढ़े या तो 3 ही पढ़े। 4 को पढ़ने की वैसे रिक्वायरमेंट है नहीं, तो मैंने 3 टॉपिक लिखे जो मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये पहले पढ़ लीजिएगा। फर्स्ट क्या पढ़ना हमको, जो नाणकीय पत्रक है जो कंपनी का, ठीक है, जिसे गुजराती में कॉर्पोरेट भी बोलते हैं, कॉर्पोरेट फाइनेंस स्टेटमेंट। इस टॉपिक के 2-3 टॉपिक पढ़ने। पहले तो अर्थ तो मीनिंग तो आप पढ़ोगे, वो तो कॉमन है। लक्षण, हेतु और मर्यादा, ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक, ऑब्जेक्टिव और लिमिटेशन, और सारे पॉइंट वाले हैं, इसलिए फटाफट पढ़ लोगे, शायद 15 मिनट में क्वेश्चन कवर हो ही जाएगा। सेकंड टॉपिक कौन सा पढ़ना है, यही जो हिसाबी माहिती है हमारी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, उसका उपयोग और उपयोगकर्ता, ठीक है, यूजेस और यूजर, ये टॉपिक पढ़ना है। 2 टॉपिक कवर हुए। तीसरा जो निकल के आता है जो हिसाबी धोरण होता है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, जिसे दूसरे शब्दों में भारतीय हिसाबी धोरण भी बोलते हैं, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, जिसका में 4 टॉपिक पढ़ने हैं। 4 है लेकिन बेसिक है, समझाते तो महत्व, उपयोगकर्ता, उपयोगिता तो क्लियर दिया आपको, कार्यक्षेत्र भी दिया गया, लेकिन ये 2 टॉपिक आपको दिख नहीं रहे तो समझा तो कहां से पढ़ना चाहिए, क्योंकि मैंने एक एक पेज को अच्छे से पढ़कर आपको बता रहा हूं कि कौन सी चीज कहां से पढ़नी चाहिए जिससे आपको प्रॉब्लम ना रहे। तो जो इससे मैंने कहा हिसाबी धोरणों में आपको जो हेतु और मर्यादा जो पूछा जाता है, ऑब्जेक्टिव और हमारा लिमिटेशन, तो उसको पढ़ने के लिए अलग से कोई क्वेश्चन नहीं है। तो ये जो दिख रहा है ख्याल, कॉन्सेप्ट, इसको पढ़ लीजिएगा, क्योंकि ऊपर ही आपको हेतु, ऑब्जेक्टिव बता दिया गया और नीचे उसकी मर्यादा, ठीक है, लिमिटेशन बता दिया। तो पूछन बाय चांस तो ये लिख दोगे तो भी चल जाएगा, कुछ अलग नहीं रहेगा। तो ये 4 टॉपिक पढ़ना है, ठीक है। 3 क्वेश्चन पढ़ोगे ना, ये यूनिट हमारा कवर हो जाएगा। जैसे कि मैंने कहा 14 का ऑप्शन में 7 रहेगा, तो आपको 2 क्वेश्चन तो इसमें से मिलेंगे ही, कोई भी 2 हो, ठीक है। अगर इसको शॉर्टकट में कैसे पढ़ना तो समझा, तो लास्ट दिन का प्रिपरेशन करा, हमारे पास टाइम नहीं है तो कैसे करना है, 3 में से भी 2 क्वेश्चन पढ़ सकते हो। उनके लिए बात करो जो कल एग्जाम है और आज ही पढ़ो, अभी कुछ नहीं पढ़ा, तो उनमें से इन 3 में से भी कोई 2 पढ़ सकते हो। रिस्क ज्यादा रहेगा, पढ़ लेना। फर्स्ट आपको इसको पढ़ लेना, ठीक है। सेकंड आपको ये सेकंड आपको ये टॉपिक बोलना है। ये 2 टॉपिक पहले पढ़ लेना आपको, जिससे क्या रहेगा, मोस्ट ऑफ 14 मार्क में या नीचे 7 में आपको मिल ही जाएगा। अगर कम टाइम है तो, वरना 3 तो पढ़ लेना, कम से कम ही दिया गया, वरना 2 को पहले पढ़ना, टाइम बच जाए तो फिर 3rd पे आ जाना। क्लियर हुआ? फर्स्ट यूनिट आई होप क्लियर हुआ। इसी तरह हम आगे सारे यूनिट क्वेश्चन को भी क्लियर करते जाएंगे। तो अब हम बात करते हैं यूनिट नंबर 2 की। यूनिट नंबर 2 समझिएगा, यहां पर हमें किस तरह से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो मुझे लगता है 99% पूरा का पूरा क्वेश्चन जो रहेगा प्रैक्टिकल निकलने वाला है। समझते, मैंने जैसे कहा 14 का ऑप्शन में 7 यहां पे भी अप्लाई होता है और मोस्ट ऑफ भी हो सकता है।
14 में क्या रहेगा, जो प्रैक्टिकल सम्स आएगा वो कैश फ्लो से आएगा। कौन से चैप्टर से आएगा, कैश फ्लो आएगा, रोकड़ प्रवाह पत्रक से आने वाला है। और ऑप्शन में दूसरा जो चैप्टर बचा हमारा, आप सभी जानते हैं गुणोत्तर विश्लेषण का जो हमारा चैप्टर बचा है, रेशियो एनालिसिस, उसका टॉपिक आने वाला है। उसमें भी क्या हो सकता है, जैसे मैंने कहा 14 मार्क का मोस्ट ऑफ जो सम्स रहेगा वो रोकड़ प्रवाह से आने के चांसेस है, कैश फ्लो 99% इसी के चांस है। और ऑप्शन में 7 मार्क का जो रहा प्रैक्टिकल सम्स वो रेशियो गुणोत्तर का आएगा, और 7 मार्क की थियरी भी गुणोत्तर रेशियो की ही आएगी। मतलब ये दोनों चैप्टर एक दूसरे के ऑप्शन में निकल सकते हैं। बाय चांस ज्यादा यही चांस अगर इस फॉर्मेट में पूछा तो ऊपर इसका सम्स और नीचे 7 कर सकता है, इसका भी 14 का सम्स करना तो बना सकता है, पर इसलिए मैंने प्रैक्टिकल सम्स बोला ही है। अगर 7 किया तो एक थियरी वो भी इसकी हो सकती है। तो आपको देखना कम टाइम में आपको जो इजी लगे वो कर सकते हो। वैसे तो कैश फ्लो इजी है, आपके बीकॉम सेमेस्टर 5 में भी चैप्टर था, देख लोगे ना आप 50% सम्स तो अटेम्प्ट कर लोगे, या तो आपके यहाँ पर 2 या 3 वीडियो अपलोड हुए, कॉन्सेप्ट देखो और 2-3 सम्स लगा लोगे ना तो 100% ये आपको आ जाएगा। एग्जाम में आप 50-60% राइट कर ही लोगे, कुछ भी करो। वैसे इजी आता है, एमकॉम में टफ सम्स नहीं आता है कैश फ्लो का, बीकॉम से तो ज्यादा इजी आता है। इसलिए 2-3 वीडियो अपलोड हुए एमकॉम में, वो देख लेना प्लेलिस्ट के अंदर, या तो फिर बीकॉम सेमेस्टर 5 की भी एक्स्ट्रा देख सकते हो, ये हमारा यूनिट कवर हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें थियरी बता नहीं रहा, गुणोत्तर की थियरी नॉर्मल यही है, वो आप देख लेना, एक ही थियरी है। ठीक है, क्लियर हो चुका होगा। यूनिट नंबर 3 की ओर आता हूं। यूनिट नंबर 3 के अंदर क्या रहेगा समझना है, ये थोड़ा यूनिट खास है सबसे, क्योंकि ये प्रैक्टिकल प्लस थियरी दोनों को कवर करने वाला है। अब दोनों का होगा कैसे, जैसे मैंने इसी फॉर्मेट के अकॉर्डिंग का क्वेश्चन पूछना है, 14 का ऑप्शन में 7 तो समझना यहाँ पर हमारे पास 5 चैप्टर है। एक बार बुक में से दिखाऊंगा, गुजराती के लिए इंग्लिश में समझ जाएंगे, और कुमार होगी तो भी आप क्लियर कर ही लोगे। ये 5 चैप्टर है, और 5 में से कौन थियरी कौन प्रैक्टिकल और कैसा हो सकता है। जो फर्स्ट है हमारा फुगावा लक्ष्य वाला इन्फ्लेशन, मुझे लगता है अगर इस फॉर्मेट से आया तो यहाँ पर 14 मार्क का उसका प्रैक्टिकल सम्स होगा, तो हमको इस चैप्टर में से सम्स कर लेना। कौन से चैप्टर की बात की, इन्फ्लेशन वाला। ठीक है, फुगावा लक्ष्य का चैप्टर का सम्स कर लेना, और इसमें 2-3 मेथड है, लेकिन पहली मेथड कौन सी करनी है आप जानते हैं, सीपीपी की कर लेनी है, करंट परचेसिंग पावर, वर्तमान खरीद शक्ति की मेथड के जो मैंने एक सम्स अपलोड किया वही 2-3 बार पूछा गया, वो मेथड पहले कर लेना, और एक्स्ट्रा 1-2 इसी सम्स का प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है, तो ये प्रैक्टिकल सम्स हमारा यहाँ से कवर हो जाएगा। अगर ऑप्शन में जाना है तो ऑप्शन में समझना 100% मुझे लगता है कि ऑप्शन में अगर यहाँ सम्स आया तो बाकी ऑप्शन में थियरी रहने वाले। अब थियरी के लिए हमारे पास 4 चैप्टर है, तो कौन से चैप्टर की थियरी रह सकती है वो भी मैं बताना चाहूंगा इस बार। अगर जिनको सम्स नहीं करना, थियरी पे जाना, तो थियरी भी कौन सी आईएमपी निकलती तो समझिएगा, मैं आपको यहां इस बार बता देना चाहूंगा। देखिएगा ध्यान से, जो थियरी में यहां बता रहा हूं आपको, तो सबसे पहले देखिएगा यहां पर 4 चैप्टर बचे, लेकिन आप 3 टॉपिक करोगे ना तो भी चलेगा। इन 3 चैप्टर के बेसिक्स टॉपिक करने के एग्जाम में 2-3 तरह से पूछा जाता है, या तो डायरेक्ट आपको शॉर्ट नोट लिखने के लिए बोल दिया जाता है। शॉर्ट नोट मतलब आप जितना जानते हो उतना लिख सकते हो, उसमें कोई भी टॉपिक इन्वॉल्व कर सकते हो, फायदा, मर्यादा, कार्य क्षेत्र, कुछ भी लिख सकते हो। तो पहला जो टॉपिक है ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग, मानव संपत्ति ना हिसाब, इस पर शॉर्ट नोट पूछे या तो फिर डायरेक्ट जो पूछेगा, जैसे मैंने कहा आपको फायदा याद कर लेना है, उसका मर्यादा याद कर लेना, और थोड़ा बहुत और कुछ भी दिया अंदर टॉपिक तो याद कर लेना, जिससे आप 7 मार्क के अकॉर्डिंग लिख सको, इतना आपको याद कर लेना है। ठीक है, फायदा मतलब एडवांटेज और लिमिटेशन, शॉर्ट नोट की तरह कई बार डायरेक्ट यही टॉपिक पूछ लेता है, तो ये पढ़ लेना है। दूसरा जो टॉपिक है समझिएगा, फाइनेंशियल फ्रॉड के बारे में, नाणाकीय छेतरपिंडी, ये टॉपिक इंपॉर्टेंट ही लिखे, इसकी तपास का टॉपिक पढ़ना है। इसमें 6-7 टॉपिक दिए गए, पर तपास वाला एक ही क्वेश्चन पढ़ना आपको, तपास वाला। ठीक है, एग्जामिनेशन वाला जो ऑफिसर एग्जामिनेशन करता है वो वाला टॉपिक पढ़ना। थर्ड टॉपिक जो है एनवायरमेंटल अकाउंटिंग के बारे में, पर्यावरण लक्ष्य हिसाब विधि। कई बार शॉर्ट नोट पूछा तो अपनी मर्जी से ये जो 2 टॉपिक याद करोगे वही इसकी शॉर्ट नोट में लिख देना है, या कई बार डायरेक्ट इन्हीं टॉपिक को पूछ लेता है। तो ये 3 टॉपिक पढ़ोगे ना तो ऑप्शन में थियरी में आपका कवर हो जाएगा। 4 है लेकिन मुझे लगता है 3 से आपका कवर मोस्ट ऑफ हो ही जाएगा। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आई होप क्लियर हुआ होगा यूनिट नंबर 3 भी। ठीक है, अब आगे देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 जो रहने वाला है यूनिट नंबर 4 में से आने वाला है, यहाँ पर क्या रहेगा, तो ये कंप्लीट थियरी से होने वाला है। आई होप आपको हर एक यूनिट का पता चला, जिससे लास्ट में स्ट्रेटेजी भी समझ आएगी, कहाँ पर थियरी कहाँ पर प्रैक्टिकल सम्स, मोस्ट ऑफ प्रोबेबिलिटी, तो उसके अकॉर्डिंग आप अपने हिसाब से जिसको जो आता है वो अपना बेस्ट तैयारी कर पाएगा। यहाँ थियरी में क्या रहेगा, यही लगता है कि इसी तरह से इसको भी कवर करेगा, हर एक में एक जैसा कि बोला कि यही अप्लाई ज्यादातर होता है। ये अप्लाई करने में क्या टाइम है, 7 मार्क के 2 थियरी, लेकिन टाइम ज्यादा कंज्यूम करेगा, इसलिए मुझे लगता है 14 करके 2 ऑप्शन में 7 वो दे देंगे, और सम्स 14 के अवेलेबल है हमारे पास। और यहाँ पर जैसे मैंने कहा थियरी से ही पूरा कवर होगा। अब यहाँ समझना कौन सी थियरी हमको आईएमपी के रूप में पढ़नी चाहिए, तो ध्यान से देखिएगा, थियरी समझाना चाहूंगा मैं, इसलिए थियरी समझा भी रहा हूं क्योंकि आपको कम टाइम में, तो इसमें भी आप कुछ छूट छाट करके पढ़ सकते हो। तो ये 3 टॉपिक है, ये 3 टॉपिक ही हमारी थियरी, इसके बाहर एक भी क्वेश्चन आएगा नहीं। समझना ध्यान से, इंग्लिश गुजराती दोनों में लिखा है। पहला जो टॉपिक है ये जो एक ही समझना 2 थियरी में समझना कि ये आपको चैप्टर दिए गए ना, ये 2 टॉपिक के बारे में, उसमें से पहला टॉपिक इन कॉस्ट अकाउंटिंग और मैनेजमेंट अकाउंटिंग, पढ़तर और संचालन, इन दोनों का ये बेसिक 3 टॉपिक आपको पढ़ लेना है। दोनों का पढ़ने का नाम समझ गए होंगे, क्योंकि अगर एक टॉपिक बनाना है तो इन दोनों में से कोई एक बनेगा, ऐसा नहीं कि दोनों बनेंगे, इन दोनों में से कोई एक आएगा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन जो रहेगा
तफावत, डिफरेंस का टॉपिक है। आपको एंड में बताऊंगा, अगर इसमें भी आपको छूट छाट करनी तो कैसे पढ़ना समझिएगा, ध्यान से पहले समझा तो इसके बाहर नहीं आएगा। तफावत, डिफरेंस, इन 3 तफावत में से कोई एक आएगा। और तीसरा क्वेश्चन जो आएगा, ये दोनों मेथड का जो टूल और टेक्निक है, या जिसको पद्धतियां भी बोलते हैं, पद्धतियां, मुख्य औजार, समझिएगा आपको बुक में मिल ही जाएगा, दोनों टॉपिक का, दोनों अकाउंटिंग का, ठीक है, हिसाबी, पढ़तर वाला और संचालक हिसाबी, दोनों का आपको टॉपिक पढ़ना है। आपको बुक में मिल जाएगा, आगे पीछे होगा, दोनों चैप्टर आप ढूंढेंगे तो आपको मिल जाएगा, ठीक है। ये 3 टॉपिक के बाहर नहीं मिलेगा। जैसे मैंने कहा 14 के ऑप्शन में 7 है ना, तो आपको ये 3 टॉपिक के अंदर ही पूरा मिलने वाला है। अगर इसमें भी आपको छूट छाट करनी है, एग्जाम का लास्ट कम टाइम है और थियरी आप वैसे तो 3 पढ़ लेना चाहिए, इसमें क्या कर सकते हो, फर्स्ट 2 प्रायोरिटी किसको देनी है, फर्स्ट 2 प्रायोरिटी में फर्स्ट इसको दीजिएगा और सेकंड इसको दीजिएगा। ये 2 टॉपिक पहले पढ़ लीजिए, फिर टाइम बचे तो आप डिफरेंस तफावत पर चला जाना। ऐसा नहीं डिफरेंस आएगा नहीं, गारंटेड बोलता हूं 7 मार्क में एक डिफरेंस होगा जरूर। और इस डिफरेंस में अगर छूट छाट करनी तो 2 कौन से पढ़ने चाहिए वो आपको बता दूं। स्टार्टिंग के 2 दिख रहे हैं, ये 2 पहले पढ़ लीजिएगा हो सके तो, ठीक है। आई होप क्लियर होगा। मैं थियरी के अंदर भी बता रहा हूं कि पहले कौन सा पढ़ना चाहिए और किस तरह से पढ़ना चाहिए। बाकी आई होप क्लियर हो चुका होगा यूनिट नंबर 4 के अंदर। कोई क्वेरी तो मुझे कमेंट कीजिएगा। वीडियो लॉन्ग रहेगा लेकिन आपको इजीली कवर, पूरा टोटल कवर हो रहा होगा कि हमको पढ़ना कैसे। क्वेश्चन 5 की बात करें लास्ट, 100% मुझे लगता है ये एमसीक्यू होगा। ऐसे 3 से 4 टॉपिक बताएगा लेकिन एमसीक्यू से ये कवर किया जाएगा। एमसीक्यू लिए पहले से बता दूं, यहाँ पे मार्किंग कैसे होने वाले, तो हमको एग्जाम में 7 एमसीक्यू अटेम्प्ट करने। कितना अटेम्प्ट करने, 7, और हर एक के 2 मार्क होंगे और 2 के अकॉर्डिंग 14 के अकॉर्डिंग कवर हो जाएगा। बट एग्जाम में दिए गए होंगे 12, तो कोई भी पहले 7 वो लिखना जो आपको आते हैं। इसकी तैयारी समझना, तैयारी के लिए सबसे पहले बोलना चाहूंगा वीजीएस स्टडी पॉइंट एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिएगा। वहां पर आपको क्या रहेगा, फ्री टेस्ट भी देने को मिलेगी और आपको फ्री पीडीएफ भी मिल जाएगी, जिसमें आपको लेटेस्ट जो अभी एग्जाम हुई है 2020, 20, 21 और 19 के एमसीक्यू मिल जाएगा। उसमें से रिपीट 90%, इसमें से आपको 7 तो मिल ही जाएंगे। तो वो आप एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिएगा, फ्री में आपको टेस्ट और पीडीएफ भी देखने को मिलेगी। जरूर हो सके तो उसमें एनरोल हो जाएगा, जिससे आप तैयारी भी और अच्छे से कर पाएंगे। अब इसकी तैयारी बुक में से भी आप, जैसे लेटेस्ट बुक है आपके पास, ठीक है, तो आपको यहाँ पर एमसीक्यू देखने को मिल ही रहे और वो एमसीक्यू आपके लिए इनफ है। उतने एमसीक्यू से आपका काम 100% हो जाएगा। और इस चैप्टर की जैसे बात करूँ, ये ओपन हुआ है तो एक एमसीक्यू, 2 एमसीक्यू 100% कौन सा होने वाले, जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के नंबर है ना, कई बार ये पूछा होगा तो यह नंबर बताना, नंबर पूछा तो ये बताना, ये गारंटेड होने वाला है, ठीक है। ये दोनों में से 1-2 एमसीक्यू ऐसे हर एक चैप्टर में फिक्स होता है, इसी टाइप के एमसीक्यू आएंगे, इसलिए पिछले वाले ये पहले पढ़ लेना, ठीक है, और इससे आपका काम हो ही जाएगा। आई होप मैंने सारे क्वेश्चन को थोड़ा डिटेल में डिस्कशन कर लिया है। इसके बाद भी कोई क्वेरी तो मुझे कमेंट करना। स्ट्रेटेजी के लिए बता दूं, जिनको सम्स कुछ नहीं आता है, थियरी पे वो टोटल उसको कवर कर सकता है, लेकिन जिनको सम्स करने की इच्छा रहती है तो कैश फ्लो का सम्स कीजिए और इसका भी सम्स कीजिए, देख के जरूर चले जाना, ठीक है। यहाँ तो सम्स पे ही डिपेंडेंट रहना, या थियरी मिल सकती है ऑप्शन में। बाकी दोस्तों आप होप क्लियर हो चुका होगा, ठीक है। इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो कीजिए, वहां पे भी आपकी एग्जाम की जो भी अपडेट रहती है, टाइम टेबल या कोई न्यूज, वो अपडेट की जाती है, इसलिए वहां फॉलो जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू।